रमन और निडर। एक दिन रमन के घर पर रात को घंटी बजती है। अजय सुनते हो, दरवाजे की घंटी बजी है, कोई आया है। तुम जाकर देखो। कमली उठकर दरवाजे की ओर चल देती है। दरवाजा खोलने पर कमली, मेरा पति एक दिन के लिए टूर पर दूसरे शहर गया है। मुझे घर में अकेले डर लगता है। क्या आज रात तुम मेरे साथ सो सकती हो? हाँ, मिसेज मोगा सिंह का पति टूर पर गया है। मैं उसके यहाँ सोने जा रही हूँ। क्या रात को तुम अकेले डरोगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम क्या समझती हो, मैं कायर हूँ। दरवाजे की चाबी ले जा रही हूँ। इतना कहकर कमली वहां से चल देती है। इधर रमन, पता नहीं मुझे अकेले नींद क्यों नहीं आ रही। कहीं चोर आ गया तो क्या करूंगा? बंदूक तैयार रखनी चाहिए। ऐसा सोच रमन अलमारी से बंदूक निकालता है और बिस्तरे पर वापस बैठ जाता है। अगर चोर ने मुझे सोता पाया तो बंदूक का क्या फायदा? मुझे रात भर जागते रहना चाहिए। कुछ देर बाद बैठने से नींद आ जाएगी, इसलिए मुझे चहलकदमी करनी चाहिए। अगले दिन सुबह हो गई। अपने घर का दरवाजा खोलूं और पति के लिए नाश्ता बनाऊं। घर के अंदर रमन बेड के नीचे सोया हुआ होता है। क्या सोते ही रहोगे? रमन और चीन का इत्र। एक दिन रमन के घर पर खलीफा। रमन, मैं अपनी प्रेमिका बनबानू से मिलने जा रहा हूँ। कौन सा तोहफा ले जाऊं? महिलाओं को इंपोर्टेड चीजों का क्रेज होता है खलीफा। तुम्हारे पास कोई विदेशी माल रखा हो तो दो ना यार। रमन कमरे के अंदर जाता है। मेरी बीवी कमली नहाने गई है। देखता हूँ कल वह कुछ खरीद कर लाई थी। कुछ देर में रमन वापस आता है। लो, चीन का इत्र। वाह, इस पर चीनी भाषा में क्या लिखा है रमन? हमारे लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। खलीफा वो शीशी लेकर वहां से चल देता है। धन्यवाद रमन। रमन और कमली। मैंने चीनी इत्र लगाया है, कहो कैसी खुशबू है? कमली, अगर इत्र की शीशी तुम्हारे पास है तो दूसरी शीशी में क्या था? मच्छर भगाने का तेल। इधर खलीफा और बनबानो। अब बनबानो, जरा ये चीनी इत्र लगाकर देखो। बनबानो इत्र लगाती है। क्या चीनी इत्र बदबूदार होता है? रमन और पेटू गप्पू। एक दिन रमन के घर पर। कमली, गप्पू इधर आ रहा है। खाने की सारी चीजें छुपा दो। मैंने खाने की सारी चीजें अलमारी में बंद कर दी हैं। गप्पू। रमन, सोचा आज नाश्ता तुम्हारे यहाँ कर लूं। गप्पू, हम खा पी चुके हैं। कुछ बचा खुचा तो रखा होगा। कुछ नहीं बचा। भाभी, आम का अचार ही मिल जाए। नहीं डाला। चटनी, वह भी नहीं है। तभी, क्या ये रमन साहब का घर है? हाँ। रमन साहब, आपने थोड़ी देर पहले हमारे 3 स्टार होटल में जो मसाले डोसे का ऑर्डर दिया था, वह मैं ले आया हूँ। गप्पू और मसाला डोसा। मसाला डोसा, वाह। है? रमन और बारिश।
एक दिन रमन और कमली। बारिश आ गई। खिड़की बंद कर दो, बौछार अंदर आ जाएगी। कमली खिड़की बंद कर देती है। मैंने खिड़की बंद कर दी, लेकिन पानी का अंदर आना नहीं रुका। शीशा टूटा है। रमन दौड़कर खिड़की की ओर जाता है। उस जगह पर कागज चिपका देता हूँ। कागज चिपकाने पर पानी रुक जाता है, लेकिन कागज फट गया, बौछार अंदर आने लगी है। क्यों न इस अलमारी को खिड़की के सामने खड़ा कर दिया जाए, यह बौछार को रोकेगी। रमन अलमारी को खिसकाकर खिड़की के आगे खड़ा कर देता है, लेकिन पानी फिर भी नहीं रुका। अलमारी हटाने पर अलमारी पीछे से टूटी है। रमन और रामलीला। रामलीला के स्टेज पर। रमन, गप्पू, तुम दोनों ने अपने अपने संवाद समझ लिए हैं? हाँ हाँ। तभी पर्दा उठता है। पर्दा उठ गया। पर्दा उठ गया। रावण, सीता को आजाद करके श्री राम से माफी मांग लो, नहीं तो क्या करोगे? मैं इनकम टैक्स वालों को तुम्हारी सोने की लंका दिखा दूंगा, वह छापा मारेंगे। ओह ओह, मैं गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। तो फिर युद्ध होगा, तुम्हारी लंका की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। यह बंदर बहुत बड़बड़ कर रहा है, सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक पूंछ में आग लगाते हैं और तभी एक जोरदार धमाका होता है। मेरी पूंछ में बारूद भरा था। रमन और नौकर। एक दिन रमन के घर पर। कमली, क्या एक कप चाय मिल जाएगी? नहीं, अभी मैं घर की सफाई करने में व्यस्त हूँ। बीबी जी, कोई काम मिलेगा? तुम क्या कर सकते हो? सफाई में बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें नौकर रखते हैं। कमली, इसे झाड़ू सौंपो। नौकर झाड़ू लेकर घर के अंदर की ओर चल देता है। चलो, तुम्हारा एक बोझ तो हल्का हुआ। कुछ देर के बाद, बुद्धो, खाली कप प्लेट ले जाओ। मगर नौकर कोई जवाब नहीं देता है। क्या बात है, नौकर आया नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। घर के अंदर वह हमारी तिजोरी की सफाई करके पिछले दरवाजे से चलता बना है। रमन फिल्म और फाइलें। एक दिन रमन के घर पर। प्रिय, क्यों ना हम आज कोई फिल्म देखने चलें? कमली, मैं नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूँ। तभी टेलीफोन बजता है। रमन, मैंने फिल्म के 2 टिकट खरीदे हैं, अगर तुम आ जाओ तो इकट्ठे देखेंगे। गणेश, मैं आ रहा हूँ। रमन घर से बाहर चल देता है। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, रात देर से लौटूंगा। कमाल है। 1 मिनट ठहरो, मैं घर में अकेली बोर होंगी। क्यों ना तुम मुझे अपने बॉस के घर छोड़ देते? उनकी बीवी और मैं दोनों सहेलियां हैं। रमन कमली को लेकर चल देता है। ठीक है, चलो, बॉस का घर रास्ते में ही है। बॉस के घर पर। बॉस, मेरी पत्नी तुम्हारी मिसेस से मिलने आई है। आओ रमन। रमन, दफ्तर की ये कुछ जरूरी फाइलें हैं, क्यों ना इनको निपटा दिया जाए? प्रिय, मैं
हमें थिएटर ले चलो। जरूर, बॉस उन दोनों को लेकर चल देता है। रमन, तुम घर में बैठकर फाइलें देखो, तब तक मैं इन महिलाओं को फिल्म दिखा लाऊं। रमन और बाबूजी। एक रात रमन और कमली फिल्म देखकर घर वापस आ रहे थे। बड़ी डरावनी फिल्म थी जी, मार धाड़ और खून खराबे से भरी हुई। मेरा दिल दहल गया। कमली, वो सब एक्टिंग और मेकअप का कमाल होता है। आधी रात को घर लौटने में डर लग रहा है, सारी सड़कें सुनसान हैं। एक इमारत के पास। हटो, तैयार हो जाओ, मुझे कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं। रमन और कमली के नजदीक आते ही, बाबू, अपना बटुआ इधर दो। याद रखना, मुझे चालाकी और शोर पसंद नहीं। डबरू, बाबू का बटुआ तो एकदम खाली है। आजकल बीवियां सारे पैसे अपने पास रखती हैं, पतियों को पान बीड़ी के गिनकर पैसे देती है। मैं उसका पर्स छीनता हूं। अपना पर्स मेरे हवाले करो, जल्दी। कमली का पर्स खोलने पर, कट्टू, ये पर्स भी खाली है। क्या वजह है? बटुआ और पर्स दोनों खाली है। महीने का आखिरी दिन है, जब तक तनख्वाह नहीं मिलती बटुआ और पर्स कैसे भरेंगे? हैं? रमन और किराए का मकान। एक दिन रमन के घर पर, रमन, मेरे मकान का किराया बढ़ाओ। मैं किराया बढ़ाने में असमर्थ हूं, तो फिर मेरा मकान खाली कर दो। इतना कहकर मकान मालिक घर से बाहर चला जाता है। कमली, जाने दो, हम दूसरा मकान किराए पर लेंगे। रमन और कमली घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। आओ, हम आज ही मकान तलाश लेते हैं, शहर में इनकी कमी नहीं। थोड़ा दूर जाने पर, वह मकान खाली है। मकान मालिक, माफ करना, मकान प्राइवेट सर्विस वाले को नहीं देना। कब नौकरी छूट जाए क्या भरोसा, फिर किराया कौन भरेगा। रमन और कमली आगे चल देते हैं, कोई और ढूंढ लेते हैं। दूसरे घर का मालिक, मीट मच्छी और प्याज खाने वालों को मकान नहीं देना। ये सुनकर कमली और रमन आगे चल देते हैं, कोई दूसरा ढूंढ लेते हैं। अगली जगह पर, बाल बच्चेदार आदमी को मकान नहीं देना, बच्चे बहुत शोरगुल करते हैं, शांति भंग होती है। रमन और कमली, कमली, मेरे ख्याल से हम अपने मकान मालिक की बात मान लें और उसका किराया बढ़ा दें। रमन और तीन दोस्त। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। आउट! रमन आउट होने पर चल देता है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं घर जा रहा हूँ। रमन, तुम पारी दिए बगैर नहीं जा सकते। ये बेईमानी है। खलीफा, तुमने मुझे बेईमान कहा। और तीनों में घमासान शुरू हो जाता है। तुम्हारी ये हिम्मत, अब भिजुम, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अब भिजुम। कुछ देर के बाद रमन वापस चल देता है। रास्ते में वह अकेला जा रहा है, क्यों ना उसे लूटा जाए। वह बदमाश छुरा निकाल लेता है। बाबू, अपनी घड़ी मेरे हवाले करो, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी पीछे से खलीफा और मोगा सिंह, मगर थोड़ी देर पहले तुम्हारा आपस में झगड़ा हुआ था, अब वह हमारा आपसी मामला है, समझे?
रमन और दरवाजे की घंटी। एक दिन रमन के घर पर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया और यह चौका। मैं पड़ोस में किटी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा है, कमली चली गई। अब मैं निश्चिंत होकर मैच देख सकूंगा। बॉलर की अगली गेंद, यह फास्ट है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, कौन आ गया? दरवाजा खोलने पर रमन, तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हुआ है? मुझे अपनी घड़ी मिलानी है। गप्पो, टाइम तुम घंटा घर पर भी देख सकते थे। मामूली सी बात के लिए मुझे क्यों डिस्टर्ब किया? इतना कहकर रमन दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। ओफो, फिर कौन आ गया? रमन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें यूं ही डिस्टर्ब किया। तुम जाओ गप्पो। मैं डोरबेल की तार निकाल देता हूँ ताकि कोई मुझे फिर से डिस्टर्ब ना करे। इधर घर के बाहर गप्पू, रमन ने मुझे माफ नहीं किया। मुझे डोरबेल का बटन दबाकर दोबारा माफी मांगनी चाहिए। गप्पू बटन को दबाता है और घर के अंदर रमन और मकान मालिक। एक दिन रमन के घर पर, जक्को, तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ कितनी देर रहोगे? सारा दिन जीजाजी। रीटा हमारे मकान मालिक श्री डोलड्रम जी की बेटी है। ये सुनकर रमन घर से बाहर चल देता है। घर के बाहर, रमन, मेरा मकान खाली करो वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। डोलड्रम, नहीं तो क्या होगा? मैं तुम्हारे मकान का पानी का कनेक्शन काट दूंगा, बिजली का कनेक्शन भी काट दूंगा। यही नहीं, मैं तुम्हारा सारा फर्नीचर सड़क पर फेंक दूंगा। तुम यह नहीं कर सकते। क्यों? रमन उसे अपने साथ लेकर चल देता है। अंदर आओ। घर के अंदर, तुम्हारी बेटी सारा वक्त हमारे घर पर बिताती है, इसलिए बिजली और पानी का कनेक्शन काटने से उसे तकलीफ होगी। हैं? रमन और मिस टूटू को कौन ले जाए? एक दिन दफ्तर में, दफ्तर की छुट्टी हो गई। मिस टूटू, आओ हम दोनों चल के रेस्तरां में चाय पिए। मिस टूटू हमारे साथ चलकर होटल में इडली खाएगा। सुब्रमण्यम, उसको चलने के लिए पहले मैंने कहा है। तो क्या हुआ जी, उसका अपना मर्जी कि वह किसी के साथ भी जाए। रमन मिस टूटू की ओर बढ़ता है। टूटू, मेरे साथ चलो, कटलेट्स और हैमबर्गर भी खाएंगे। टोटो, हम एस्प्रेसो कॉफी और मसाला डोसा खिलाएगा। पेस्ट्री, चॉकलेट और टूटी फ्रूटी, उपमा, वड़ा और उत्तपम। कमाल है। रमन और सुब्रमण्यम आमने सामने आ जाते हैं। चुप, काफी हो चुका। टूटू मेरे साथ जाएगी। क्या मौज है, हमारा टूटू बेबी जाएगा। तभी रमन का बॉस बाहर आता है। रमन, सुब्रमण्यम, यह कॉन्ट्रैक्ट अर्जेंट है, इसे पूरा कर दो। सुब्रमण्यम, तुम डपर एंड डपर कंपनी का यह एस्टीमेट बना दो। और बॉस मिस टूटू को लेकर चल देता है। मिस टूटू, आओ चलकर 5 स्टार होटल में खाना खाएं। रमन और बीवी मायके गई। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, ओए मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? पैसों को हो गई है क्या? नहीं मोगा सिंह,
बीवी रूठ कर मैके चली गई है। ओए तो क्या हुआ, मेरी बीवी भी रूठ कर अपनी माँ के पास चली गई है। मोगा सिंह, जब तुम्हें भूख लगेगी तब पता चलेगा रोटी कौन पकाएगा। मूर्ख, जब मर्द विजंत टैंक और एटम बम बना सकते हैं तो क्या वो रोटी नहीं बना सकते? तुम रोटी पकाओ, मैं सब्जी काटता हूँ। वाह, यह बढ़िया तरकीब रही। तभी हुई, उंगली कट गई। रमन मोगा सिंह की उंगली पर पट्टी बांधता है। घबराओ नहीं, मैं पट्टी बांध देता हूँ। तभी, ओए रमन, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। रमन गैस की ओर दौड़ पड़ता है। रोटी! रमन और मोगा सिंह, इस रोटी को देखकर लगता है कि बेहतर होगा हम अपनी बीवियों को मना कर ले आए। रमन और सपने। एक दिन मोगा सिंह रमन के घर पर आया। ओए रमन, अपने साथ मिडिल में जो चदामी लाल पढ़ता था ना, वो मिनिस्टर बन गया है। अखबार में फोटो आया है। मुझे याद है, मिडिल में फेल होने के बाद वह राजनीति में चला गया था। अगर मैं भी राजनीति में चला जाता तो मिनिस्टर ना सही, संसद सदस्य तो जरूर बन गया होता। मैंने पढ़ लिखकर सचमुच अपना कैरियर बिगाड़ लिया। मेरा एक दोस्त घर से भागकर बंबई चला गया था। आज वह सुपरहिट फिल्मी हीरो है। अगर मैं भी फिल्म लाइन में चला जाता तो आज एक कामयाब एक्टर होता। अगर मैं स्पोर्ट्स में ही चला जाता तो आज ब्रैडमैन या गावस्कर बन गया होता। कमाल है। अगर साहित्य में चला गया होता तो रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद जैसा नाम कमाता। इन सबके बदले आज मैं क्या हूं? एक अज्ञात अकाउंट्स क्लर्क। तभी रमन की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है। अरे, मैं दफ्तर जाने में लेट हो गया। रमन तुरंत दफ्तर की ओर दौड़ लगाता है। भागो, वरना यह नौकरी भी जाती रहेगी। रमन, दर्द और योग। एक दिन रमन एक संस्थान योग भगाए रोग में जाता है। संस्थान के अंदर, कहो बच्चा, कैसा आना हुआ? महाराज, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता है। कई दवाइयां खाई मगर फायदा नहीं हुआ। योग ने हिचकी से लेकर कैंसर तक को ठीक कर दिया है। तुम्हें शीर्षासन करना होगा। मगर मुझे तो वह करना नहीं आता। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तैयार हो जाओ। और फिर रमन सिर के बल खड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें पकड़े रखूंगा, गिरोगे नहीं। दूसरी टांग को भी सीधा करो। तभी, महाराज, मेरा संतुलन बिगड़ गया, जल्दी आइए। महाराज दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ जाते हैं और इधर रमन, ओह हाय। कहो, सिर का दर्द कैसा है? वह तो चला गया, मगर कमर में दर्द शुरू हो गया महाराज। हाय। रमन और मध्यस्था। एक दिन रमन के पड़ोस में, कमली, ये क्या है? अपने पड़ोसी मियाँ बीवी में लड़ाई हो रही है। एक अच्छे पड़ोसी की तरह जाकर हमें बीच बचाव करना चाहिए। रमन और कमली पड़ोस के घर की ओर दौड़ लगाते हैं। घर के अंदर, तुम कंजूस मक्खी चूसो, आए तो पिजोल कारचो और पुअड़ो।
रमन, झगड़ो नहीं, बात क्या है? 2 महीनों में इसने मुझे एक भी फिल्म नहीं दिखाई। मैं खून पसीने की कमाई फिल्मों पर नहीं उजाड़ सकता। मोगा सिंह, तुम्हें 2 महीने में भाभी को एक फिल्म जरूर दिखानी चाहिए। अरे रमन, तुम ठीक कहते हो। गलती मेरी थी प्रिय, मुझे माफ कर दो। मुझे भी। और वो दोनों घर से बाहर निकल पड़ते हैं। आओ, मैं तुम्हें मिटानी शो दिखाता हूँ। इधर रमन और कमली। याद है, तुमने मुझे 6 महीने से फिल्म नहीं दिखाई। हैं? रमन और फाइलें कौन निपटाए? एक दिन रमन के दफ्तर में भीखू चपड़ासी ढेर सारी फाइलें लेकर जा रहा होता है। भीखू ढेर सारी फाइलें लेकर बॉस के पास गया है। इन्हें निपटाने में रात देर तक दफ्तर में बैठना पड़ेगा। साहब, टिम्बकटू एंड कंपनी की फाइलें ये रही। सारी फाइलें आज ही निपटनी चाहिए। बाहर तीनों क्लर्कों में से एक को यह सारा काम दे दो। तभी रमन दौड़कर बाथरूम में घुस जाता है। मुझे एक तरकीब सूझी है। बाथरूम के अंदर हाथ पर चोट लगने का बहाना करके मैं घर चला जाता हूँ। सारा काम मोगा सिंह या सुब्रमण्यम अपने आप करेंगे। हाथ पर पट्टी बांधकर रमन बाहर आ जाता है और बॉस के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अब बॉस से घर जाने की छुट्टी मांगता हूँ, लेकिन ओए रमन, हम दोनों ने छुट्टी पहले ले ली है। अब वह फाइलें तुम ही निपटाओगे हैं?